आरटीओ पुंछ उसकी ब्लॉग है और उसकी एक चीज़ हदायत की दी गई कि पूरी रात और असली किराया लग रहा है कितना 31 रुपये, जबकि 39 रुपये किराया उसने एक्चुअली 39 रुपये तो किराया घटाकर एक चीज़ दी थी। और असल ये चीज़ ना बार बार मेरे भी खुद की नाइंसाफ़ी और गलत होना है अगर वो मेरे पंडित जी इस्लामाबाद सर, हमें आज कल से हमें रेड लिस्ट ARTO पुंछ ने एक निकाली है, जो कि किराया तेल की हालत देखिए, किराया जो है वो उसने कम किया है। बाकी रूटों का किराया जो है वो 19% के हिसाब से बढ़ा है, लेकिन हमारा कम हुआ है। ARTO साहब ने ये कहा है कि अगर गाड़ियाँ चलानी है तो चलाओ, नहीं तो खड़ियाँ कर दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला अगर इस किराए पे चलानी है, क्योंकि तेल 100 रुपये से ऊपर जा रहा है तो किराया डाउन क्यों हो रहा है। तो इसलिए हमने गाड़ियाँ खड़ी की हैं, तो खड़ी रखेंगे। हम तो ये चाहते हैं कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है, हम उनके साथ जुड़े हुए हैं। हम उनको ये कहते हैं कि आप इस ARTO पुंछ से यहाँ से इसको ट्रांसफ़र करो, किसी दूसरी जगह पे लगाओ, यहाँ कोई NST अफसर लगाओ। ARTO जो है वो एक मतलब ये जो RTO ऑफिस है, ऑलरेडी ट्रांसपोर्ट ख़त्म हो चुकी है, तो इस RTO को यहाँ से उठाएँ। मेरी यही है, मीडिया की वसालत से मैं यही कहता हूँ, और मैं अपने प्रधानमंत्री मोदी साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ और अमित शाह साहब से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो ये पुंछ के अंदर दादागिरी, जो ये गुंडागर्दी चल रही है, अगर इस गुंडागर्दी को ख़त्म करना है तो इन अफसरों को यहाँ से उठाया जाए। क्यों मरे हुए ये सब लोग, देखिए ये सब पढ़े लिखे हैं और ये ट्रांसपोर्टर इन्होंने लोन पे गाड़ियाँ लेके रखी हैं। आप ये बताओ, यहाँ जिस रोड का किराया 22 किलोमीटर है वो रूट, वहाँ का किराया 17 रुपये, जहाँ 12 किलोमीटर है वहाँ का किराया 25 रुपये। ये कहाँ की इंसाफ़ी है? ये तो बेइंसाफ़ी है और मन मर्जी से अपने ऑफिस में बैठ के नहीं, अपने घर में बैठ के ये किराया लागू होता है। कोई ग्रुप वालों, मैं ड्राइवर यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ, कोई ARTO ने मुझे नहीं बुलाया है और ना ही मेरे मैनेजर को बुलाया है और ना ही किसी और को बुलाया है। और ये हमारे शाह साहब हैं जो अपना समूह के प्रेसिडेंट है, ये भी साथ में है, इनको भी नहीं बुलाया, किसी को नहीं बुलाया। तो हम यही कहते हैं कि हमारी जो है इसमें ARTO पुंछ को यहाँ से उठाया जाए, बस यही है। हमें किराए की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ARTO को पुंछ से उठाया जाए। हमारी गाड़ियों के कागज़ ले लिए हैं और वो कहता है आप जाओ वहाँ, किसी लीडर का नाम बता रहा है उसके पास जाओ, वहाँ से चिट्ठी लेके आओ तो मैं कागज़ दे दूँगा। कुछ ड्राइवरों ने ऐसा किया भी है कि उनसे चिट्ठी लिया तो उनको कागज़ मिल गए, लेकिन हम उनके घर में गए नहीं हैं, क्योंकि हमने साईं बाबा ब्लॉक नंगाली साहब साईं बाबा से भारतीय जनता पार्टी का ब्लॉक प्रेसिडेंट भी हूँ। 2 दिन से हमारी जो है वो गाड़ियाँ बंद हैं। जो ये हमारे पास आज हमारे ड्राइवर भाई आए हैं, इन्होंने मुझे फ़ोन पे भी कहा, शबू भाई हमें वहाँ पे मिले, कल भी थे, तो इन्होंने यही अपनी प्रॉब्लम बताई है कि किराए का जो मसला है वो ड्राइवर का जो मैनेजर, अपने बसों का जो मैनेजर है या चेयरमैन है, उनके साथ मिल बैठ के इनको बात करनी चाहिए, सभी ड्राइवरों को बिठा के करनी चाहिए। जहाँ तक इन्होंने बताया कि RTO पुंछ ये कह रहा है कि किसी ऑफिसर की चिट्ठी लेके वो आएँ और हम उनकी बात सुनेंगे, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सेंटर में नरेंद्र भाई मोदी जी हैं और LG साहब हमारे स्टेट में बैठे हुए हैं। अगर कोई भी ऑफिसर ऐसे कहेगा कि वो किसी सियासी लीडर की चिट्ठी लेके आए तो फिर वहाँ पे गाड़ियाँ चलेंगी, हम उसको यहाँ पे नहीं रहने देंगे। हम बहसीयत में ब्लॉक प्रेसिडेंट RTO पुंछ की इस बात की अल्फाज में मजम्मत करता हूँ कि उनको ड्राइवरों के साथ बात करने के बजाय वो कहे कि फलाने आप लीडर की जो है वह चिट्ठी लेके आए। मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ से, कि 12 घंटे के अंदर अंदर जो है इस RTO को यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए और ड्राइवरों का मसला जो है और लोगों का, पब्लिक का नुकसान मत होने दें। गरीब आवाम के ऊपर जो असर पड़ा उसको मिल बैठ के जो है लोगों के साथ सलाह मशवरा करके इस मसले का हल निकालें। नहीं तो कल से मैं पूरी आपको यकीनदानी कराना चाहता हूँ कि अपने ब्लॉक नंगाली साहब साईं बाबा की पूरी आवाम को लेके RTO पुंछ के खिलाफ हम रोड पे बैठेंगे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे। हम आपके साथ हैं, आपके साथ और अपनी आवाम के साथ हम नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। यूनियन का एक डेपुटेशन आज हमारे पास BJP ऑफिस के अंदर आया मिलने के लिए। इनकी बात सुनने के बाद हमें यह दुख लगा कि यह RTO इतना बड़ा नालायक अफसर यहाँ पर बैठा हुआ है कि मैं समझता हूँ जिसको ये नहीं पता कि कौन सा रूट पास है और कौन सा रूट पास नहीं है। मैंने अभी रेट लिस्ट देखी, उसके अंदर शाहपुर की उसने किराया लगाया हुआ है। जिस RTO को ये नहीं पता ये मेरा रूट है या नहीं है, वो क्या करेगा? वो उसने किसी के कहने पर ये रूट लगाया हुआ है। मंडी का किराया उसने रखा है 23 रुपये और साथरे का रखा है उसने 30 रुपये। उसको ये नहीं पता पहले मंडी पड़ता है कि साथरा पड़ता है, बाद में कटिंग करके उसने उसको 30 रुपये कर दिया है, इस 35 कर दिया। इससे नालायक अफसर यहाँ पर, मैं डिप्टी कमिश्नर पुंछ से कहूँगा कि ऐसे नालायक अफसर को बढ़ाया क्यों यहाँ पर है, जो यहाँ पर सिर्फ पैसे खाने के लिए और पैसे इकट्ठा करने के लिए बैठा हुआ है। मैं समझता था कि ये लोकल अफसर यहाँ पर हमारे पुंछ का आया हुआ है, ये लोगों के साथ इंसाफ करेगा। इससे तो अच्छे वो बाहर के RTO थे जो लोगों के साथ इंसाफ करते थे और लोग उनके इंसाफ से खुश थे।
मैं आरटीओ साहब से एक बात या डीसी साहब से एक बात पूछना चाहता हूँ, तेल का किराया कितना बढ़ गया है? जो पहले किराया था उससे भी आपने 10 रुपये कम कर दिए। ये गाड़ियाँ कैसे चलाएंगे? 2 साल हो गए ये लॉकडाउन की वजह से, ये लोग आगे भुखमरी की वजह से परेशान है। पूरा बिजनेस चौपट हो चुका है, सब कुछ चौपट हो चुका है। इस समय हमें सरकार से यही उम्मीद थी कि सरकार हमारे साथ इंसाफ करेगी। मैं डीसी साहब को एक बात कहना चाहता हूँ, एसएसपी साहब को एक बात कहना चाहता हूँ, बिजनेस खुला है हमारा बड़े देर के बाद। अगर ये गाड़ियाँ नहीं आएगी तो हमारा बिजनेस फिर चौपट होगा। अगर हमारा बिजनेस चौपट हुआ तो हम पूरा बाजार बंद करा के इस आरटीओ की ईंट से ईंट बजाएंगे। और मैं कहूँगा डीसी साहब को आज ही बैठकर ऐसे नालायक अफसर को उठाकर यहाँ से बाहर फेंके, क्योंकि जिसको ये नहीं पता मेरा रूट कौन सा है और कौन सा नहीं है, वो क्या अफसरी करेगा यहाँ पर? वो कहता है लोगों की चिट्ठी लाओ, मैं उसको बताऊँगा कैसे चिट्ठी लाते हैं किसी की। या अगर इनके साथ दाड़ा मारकर पैसे मांगता है तो हम उसको कभी माफ़ नहीं करेंगे। अगर इसके ऊपर फोड़ तो इसके लिए हम हमारा एक डेलीगेशन डीसी पुंछ और एसएसपी पुंछ को मिलेगा और हम अपने और इस एजिटेशन के लिए उनको रिटन में देंगे कि हम एजिटेशन करने वाले हैं। अगर कल कोई कुछ भी यहाँ पर होगा तो उसकी जिम्मेवारी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन होगी। अगर जिस आरटीओ को अपने रूट का नहीं पता है उसको उस कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं है। मैं इतना ही कहूँगा और इनसे मैं ये कहूँगा कि आपने घबराना नहीं है, हम सब आपके साथ हैं और आपकी डिमांड को लेकर हमें कहीं भी जाना पड़ेगा, हम शाना बिशाना चलेंगे इनके साथ। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा। हमारे जो ये रेट्स इंक्रीज़ हुए हैं, ये हुए हैं मार्च में। 19% इंक्रीज़ हाइक हुई थी जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने अप्रूव किए और वर्दी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के आर्डर आया, हमने उसके अकॉर्डिंग किराया जो है वो सभी ट्रांसपोर्टर यूनियन को बता दिया। उसके बाद क्या होता है, कोविड की सेकंड वेव आती है और लॉकडाउन स्टार्ट हो जाता है और एक सरकार की तरफ से आर्डर आता है कि 50% सीटिंग कैपेसिटी है। अब 50% सीटिंग कैपेसिटी हुई लेकिन किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। उसमें किराया वही जो 19% हाइक हुई थी मार्च 2021 में, उसी के अकॉर्डिंग लेना था। तो जब इन्होंने किराया 50% सीटिंग कैपेसिटी 50% की तो ड्राइवर कंडक्टर्स ने अपनी मनमानी से किराया बढ़ा दिया। जब गाड़ियाँ स्टार्ट हुई, अनलॉक का प्रोसेस हमारा स्टार्ट हुआ, आज हमारा ट्रांसपोर्ट यहाँ पे चल रहा है, तो मेरे पास कंप्लेंट्स आने लगी फ्राम ऑल ओवर द डिस्ट्रिक्ट कि ये ओवरचार्ज कर रहे हैं, डबल किराया लिया जा रहा है, मीन्स जो रेट बनता है उससे ज़्यादा किराया लिया जा रहा है। तो मैं एक्शन में आया। मैंने शाहपुर एरिया में, मंडी में, सुरनकोट में और मेंढर में चेकिंग की और चेकिंग के बाद मैंने सवारियों से पूछा तो पाया गया कि वो ये ओवरचार्ज कर रहे हैं। फिर मैंने क्या किया, मैंने एक इलेबोरेट लिस्ट निकाली, अभी जो मैं सिर्फ मंडी और शाहपुर इलाके की निकाली है, पुंछ की, सुरनकोट की और मेंढर की विद इन डेज़ निकलने वाली है। तो शाहपुर वाली जो लिस्ट है या मंडी वाली लिस्ट है वो मैंने निकाल दी। उसके जो डिस्टेंसेस हैं वो डिस्टेंस मैंने एक्सीएन पीडब्ल्यूडी से लिए गए, उनमें कोई भी गलती नहीं हो सकती क्योंकि हमें उन्होंने लिख के दिया है। और उसके बाद जो मेरे पास मैंने किराया कैलकुलेट किया है उसमें एक माइनर सी गलती हुई है। वो जो पुंछ से मंडी का किराया कैलकुलेट हुआ है वो 23 रुपये कैलकुलेट हुआ है, जबकि वो 23 नहीं है, वो 35 या 36 रुपये बन रहा है। तो हमारा वो जो है वो करेक्शन उसमें हो गई है। नहीं, लीडर किसी का ऐसा कुछ भी आरोप नहीं है, कुछ भी मुझे किसी ने नहीं कहा। मेरे पास पब्लिक की कंप्लेंट्स आती हैं, मुझे किसी लीडर ने नहीं कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास कंप्लेंट्स आती हैं और मुझे कोई लीडर बोलता है तो लीडर रिप्रेजेंटेटिव है पब्लिक का, उसके पास लोग जाते होंगे या उनकी अप्रोच वहीं पे होगी क्योंकि लीडर उनके डोर स्टेप पे है। तो ऑब्वियसली वो अपने लीडर को अगर कोई ग्रीवेंस है वो बताएंगे। अगर मुझे किसी लीडर के थ्रू आएगा, कंप्लेंट आएगी तो वो जेन्युइन है, उसमें तो कुछ गलत नहीं है। तो मुझे पब्लिक की इंडिविजुअली कंप्लेंट भी आई है। जब मैंने चेकिंग पे गया हूँ, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, पब्लिक ने वहाँ पे भी मुझे बताया कि हमारे से ओवरचार्ज किया जा रहा है।